को लेकर भाजपा विधायकों ने वेल के अंदर आकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी जहां पूरी तरह से हमलावर है, वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा पर सदन कार्रवाई न चलने देने का आरोप लगा रहा है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है ही, विधानसभा में भी जोरदार हंगामा हो रहा है। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा के भीतर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट की बात करते हुए विधायकों ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल के अंदर आ गए और कुर्सी उठाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये तो चार्जशीटेड है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाकर सत्ता चलाना पूर्णतः गलत है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग विवश करेंगे कि वो ऐसे लोगों को बर्खास्त करें। 2 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। बिहार विधानमंडल के भीतर ही नहीं, बाहर भी बीजेपी विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर हंगामा किया और डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग की। ये घुटना टेक मुख्यमंत्री हो गए हैं, इसलिए ये विरोध चल रहा है। उनके विधायक सांसद सब भागने वाले हैं और जनता भी हर चीज को देख रही है। 4 सीटेड लोगों को घूम रही है, 4 सीटेड डिप्टी सीएम को साथ में लेकर घूम रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये विरोध सदन से सड़क तक चलता रहेगा। हालांकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और सदन में हंगामे के लिए बीजेपी को ही कोस रहा है। वो अपना बताए ना, दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? आपके लिए करप्शन कोई मुद्दा नहीं है, अब मेरे लिए करप्शन मुद्दा हो गया। गौरतलब है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। इस चार्जशीट में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का भी नाम है। इस बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने गठबंधन सरकार को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच तीखी बहस से साफ है कि राजद और जदयू के बीच परस्पर अविश्वास गहरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, खुफिया विभाग के जरिए भी सब पर निगरानी रखी जा रही है। उधर नीतीश सरकार के खिलाफ युवा भी एकजुट हो रहे हैं। पटना में बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के खिलाफ अभ्यर्थी जुटे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भी तमाम जगहों पर बवाल हुआ है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना के केंद्र पर जाने से रोकने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में हुई हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की तरह है। बीजेपी ने कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल और कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कहां हैं। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतगणना केंद्र का दौरा किया और कहा कि कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। इन सबके बीच नतीजों में टीएमसी सबसे आगे रही। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव शुरू से ही हिंसा और हंगामे से भरा रहा है और अब मतगणना के दिन भी हंगामा कम नहीं हुआ। रक्त रंजित दाग से कलंकित पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कुछ मतगणना केंद्रों के बाहर लाठी डंडे चले। वीरभूम और दक्षिण 24 परगना जिले में मतगणना केंद्र के बाहर दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी का दावा है कि उसके काउंटिंग एजेंट को कई जगहों पर मतगणना केंद्र के अंदर नहीं घुसने दिया गया। कई जगहों पर भाजपा एजेंट से मारपीट की गई। पार्टी का आरोप है कि डायमंड हार्बर के फकीरचंद कॉलेज के सामने भाजपा के काउंटिंग एजेंट को पीटा गया। पुलिस तमाशबीन बनी रही। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए यहां हुई हिंसा को प्रायोजित बताया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार